हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको पत्र लेखन के बारे में बताएंगे, लेटर राइटिंग। इस वीडियो में आपको पत्र लेखन के बारे में बताएंगे और इसमें कौन सी मुख्य बातें हैं जिसको ध्यान देने पड़ता है, पत्र का अंक और इसके प्रकार के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पत्र लेखन के बारे में। तो बच्चों, ये पत्र लेखन क्या होता है? पत्र लेखन एक रोचक कला है जिसके माध्यम से हम अपने मन के विचार को, अपने भावों को और अपना संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हैं। अभी का समय में बहुत सारे नए नए उपकरण निकल जाने के चलते पत्र का उतना व्यवहार नहीं होता है, क्योंकि हम लोग अधिकतर मोबाइल से ही एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं। लेकिन फिर भी जितने भी सरकारी कार्यालय है और व्यावसायिक क्षेत्र में पत्र का प्रचलन है। जैसे बच्चों, मान लीजिए आपको विद्यालय से छुट्टी लेना है, आपको प्रधान अध्यापक जी, प्रिंसिपल सर से आपको छुट्टी लेना है, या फिर अपने क्लास टीचर, वर्ग शिक्षिका को आपको पत्र लिखना है, तो आपको पत्र के माध्यम से ही बताने पड़ेगा उसका क्या वजह है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस पत्र लेखन में मुख्य रूप से हमें कौन सी बातों पर ध्यान देना है। अब बच्चों, आइए हम देखेंगे कि पत्र लेखन में ध्यान देने योग्य बातें, पत्र लेखन में विशेष करके कौन सी बातों पर ध्यान देनी चाहिए। पहला नंबर देखिए, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। यानी पत्र जो लिखते हैं उसका भाषा सरल, प्रभावशाली और एकदम स्पष्ट होना चाहिए। सेकंड देखिए, पत्र में अपनी बात संक्षेप में लिखनी चाहिए। यानी जो हम संदेश देना चाहते हैं उसको हम संक्षेप में लिखेंगे, मुख्य जो बातें हैं उसको हम लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पत्र जिसे लिखा जाए उसी के अनुकूल संबोधन। संबोधन मतलब अगर पिताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, पिताजी, चाचा जी, मामा जी, पूजनीय माताजी को लिख रहे हैं तो पूज्य या पूजनीय लिखेंगे। अगर प्रधान अध्यापक को लिख रहे हैं तो आदरणीय प्रधान अध्यापक महोदय। इस प्रकार से हमको संबोधन वाची शब्द को लिखना है। एवं अभिवादन, नमस्ते, नमस्कार, चरण स्पर्श, चरण वंदना, इसको हम अभिवादन कहते हैं, अवश्य लिखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ नंबर में पत्र के अंत में लिखने वाले का नाम अवश्य लिखना चाहिए। यानी जो पत्र लिख रहा है उनका नाम अंत में होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पर जो विराम चिन्ह को लगाना है उसको अवश्य लगाना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। अब चलिए बच्चों, हम देखेंगे कि पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं। अब बच्चों, आइए हम देखेंगे कि पत्र के कितने प्रकार होता है। पत्र के दो प्रकार होता है, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। तो अब बच्चों हम जानेंगे कि ये औपचारिक पत्र क्या होता है। ये उन्हीं को लिखा जाता है जिसके साथ हमारा कोई भी निजी संबंध नहीं होता है। उसके अंतर्गत देखिए क्या क्या होता है। जैसे प्रधानाचार्य को लिखा गया पत्र, पुस्तक विक्रेता, व्यापारियों, सरकारी कार्यालयों के अधिकारी, थाना प्रभारी, जिसके साथ हमारा कोई भी निजी संबंध नहीं होता है, उनको औपचारिक पत्र हम लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा में क्या है, अनौपचारिक, जिसके साथ हमारा निजी संबंध होता है। अनौपचारिक पत्र उन्हीं को लिखा जाता है
जिसके साथ हमारा निजी संबंध होता है। उसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे परिवार के लोग, मित्रों और जितने हमारे निकट संबंधी होते हैं उनको जो पत्र लिखा जाता है उसको अनौपचारिक पत्र कहते हैं। यानी औपचारिक मतलब जिसके साथ हमारा कोई भी निजी संबंध नहीं रहता है, और अनौपचारिक मतलब जिसके साथ हमारा निजी संबंध होता है, रहता है। अब चलिए बच्चों, आपको हम बताएंगे पत्रों के अंग। अब बच्चों आइए आपको बताएंगे पत्र के अंग के बारे में। पहला, भेजने वाले का नाम व पता। ऊपर की बाईं ओर भेजने वाले का नाम और पता होना जरूरी है। सेकंड देखिए, दिनांक या तिथि। पते के नीचे दिनांक या तिथि हमको लिखना है। नेक्स्ट देखिए, पाने वाले का नाम व पता। पाने वाले का नाम और पता लिखना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, विषय संकेत, यानी विषय लिखना है, वो भी किसमें? औपचारिक पत्र में। औपचारिक पत्र में विषय संकेत लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिए, संबोधन एवं अभिवादन। नेक्स्ट, पत्र की विषय वस्तु और समाप्ति पत्र। भेजने वाले का नाम, नीचे में भेजने वाले का नाम और हस्ताक्षर लिखा जाता है। तो बच्चों, अगर ये पत्र लेखन के बारे में जो जानकारी हम दिए अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।